ट्राइंगल्स डिस्कस करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, और ये उसका पहला टाइप आपके सामने स्क्रीन पर, ठीक है। ये टाइप फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और टाइप फर्स्ट को मैंने नाम दे दिया है कि जब संपूर्ण त्रिभुज को लंबवत भागों में विभाजित किया हुआ हो, ठीक है, इस तरीके से, यानी शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिला रखा हो। तो फ्रेंड्स आपको फटाफट से काउंट करके बताना है कि आप कितनी देर में काउंट कर सकते हैं, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि और कितना फास्ट बिना पेन चलाए हुए क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, वेट करने को बोल रहे हैं तिलोक जी, कहां रह गए भाई, क्या पेन वेन ढूंढ रहे हो, पेन मिला नहीं? हाँ, तो फटाफट से तैयार हो जाओ, जल्दी से फटाफट से फास्ट जल्दी से बताओ यहाँ पर किस, इस वाले ट्राइंगल, यहाँ पर कितने ट्राइंगल है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कितने ट्राइंगल है भाई, एक ट्राइंगल है, यहाँ पे एक त्रिभुज है। इस वाले फिगर के अंदर कितने त्रिभुज हैं भाई, जल्दी से फटाफट से जल्दी बताओ, ठीक है, कितने, फटाफट से बताओ भाई, इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से बताओ, रिप्लाई करो फटाफट से। 1 3 6 8, सबसे लास्ट वाला जो 8 है वो बिल्कुल ही गलत है, जिसका भी आंसर आया है, ठीक है। तो चलो फटाफट से देखते हैं इसके अंदर कितने हैं, 1 2, और इन दोनों से मिलकर ये बन गया, कितने हो गए, 3 हो गए यहाँ पर। इसी तरीके से यहां पर देखना, इस पर कितने, 1 2 3, 3 तो ये अंदर बन ही रहे है ना फ्रेंड्स, 3 तो यहां पर बन ही रहे हैं। इसी तरीके से 1 और 2 मिलकर बनाएगा, ठीक है, 1 और 2 मिलकर बनाएगा, तो कितना हो गया, ये 4 हो गए टोटल मिला के। इसी तरीके से 2 और 3 मिलकर बनाएगा, तो ये कितने हो गए, 5 हो गए। और इसी तरीके से ये तीनों मिलकर बाहर वाला बनाएंगे, तो यहां पर टोटल कितने हो गए, 6 हो गए फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स देखो, ये 6 लाने का हम लोग डायरेक्ट तरीका यूज कर सकते हैं, कैसे, यानी हम इसको डायरेक्टली अगर ऐड कर देंगे 1 + 2 + 3, तो भी हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कितना आएगा, 6 ही आएगा, है ना। यहां पर देखना, 1 में 2 जोड़ देंगे तो भी रिजल्ट हमारे पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम लोग यहां पर डायरेक्टली कर सकते हैं, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। फटाफट से देखो, यहां पर 4 है, अब 3 तक का योग अगर 6 आ गया, ठीक है, 3 तक का योग अगर 6 है तो उसमें 4 जोड़ोगे तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फास्ट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना फास्ट। लेकिन दोस्तों मैं कह रहा हूं आप इससे भी और फास्ट कर सकते हो, और पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। देखना इधर और कैसे कर सकते हैं, आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि आप एक तरीके से प्राकृतिक संख्याओं का योग कर रहे हो, है ना। तो अगर ये क्वेश्चन रीजनिंग का है तो मैं इसको मैथ का क्वेश्चन बना देता हूं, यानी कि ये एक तरीके से हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का योग कर रहे हैं, है ना। और प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो प्राकृतिक संख्याओं के योग का जो सूत्र होता है फ्रेंड्स, हम ये यूज कर सकते हैं, n+1/2 कर सकते हैं कि नहीं, है ना। प्राकृतिक संख्याओं का योग कर रहे हो आप, 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याओं का योग कर रहे हो, तो 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या है, यानी क्या, n+1/2, इस सूत्र का प्रयोग करके और फास्ट तरीके से कर सकते हो बिना पेन चलाए हुए। n क्या है, यहां पर n है आंतरिक त्रिभुज, n मैंने ले लिया क्या, आंतरिक त्रिभुज। अब देखो यहां पर अंदर कितने हैं, यहां पर अंदर कितने हैं, 3, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। 3 को उसके आगे वाले नंबर से गुणा करो, 3 + 1 यानी कितना, 4। 3 × 4 12, और 12 का आधा कितना हो गया, 6। यहां पर अंदर कितने, अंदर टोटल मिला के कितने, 4, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो 4 × उसके आगे वाला नंबर, 4 × 5 कितना हो गया, 4 × 5 20, और 20 का आधा कितना हो गया, 10। तो मैं इस फॉर्मूला का यूज करके डायरेक्टली कर सकता हूं, यानी अंदर जितने त्रिभुज हैं उसको उसके आगे वाले नंबर से गुणा करो और उसका क्या कर दो, आधा, है ना फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयार हैं आप सभी लोग, समझ में आया सभी को, n+2 / 2 भी कर से हम डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलो हम आगे चलते हैं अगले टाइप के पैटर्न की ओर। अगला टाइप का पैटर्न देखो किस तरीके से आपके पास, अब ये लंबवत थे, अब सेकंड टाइप हमने ले लिया, जब संपूर्ण त्रिभुज को क्षैतिज भागों में विभाजित कर रखा हो। अब क्षैतिज भाग कर दिए भाई, ठीक है, इस तरीके से विभाजित कर दिया, तो फटाफट से काउंट करो, यहां पर कितने त्रिभुज हैं, 1, इस जगह पर कितने, यहां पर कितने हैं, इसमें कितने त्रिभुज है, जल्दी से बताओ, फटाफट से रिप्लाई करके बताओ। फटाफट से रिप्लाई करता हो कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ये वाला जो फिगर है, इस वाले फिगर के अंदर कितने ट्राइंगल आएंगे। बिल्कुल दोस्तों, फटाफट से रिप्लाई आने स्टार्ट हो गए। यहां पर बोल रहे हैं कुछ लोग 3, कुछ लोग 4,
अब यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का जो आंसर आ रहा है 3 आ रहा है। अरे भैया ये एक त्रिभुज थोड़ी ना है, तो ये 1, ये छोटा वाला 1 और ये बड़ा वाला कितना हो गया, 2 हो गया। इसी तरीके से अगर इसको देखें तो इसके अंदर कितने बनेंगे, ये 1 1, ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो जाएगा 3। लेकिन मैक्सिमम लोग अभी इस सिंपल से क्वेश्चन में भी गलती कर रहे हैं, तो इसकी भी हम लोग ट्रिक बना देते हैं, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चंस के लिए ट्रिक बनाई। अब इसके लिए क्या ट्रिक करनी है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब संपूर्ण त्रिभुज को क्षैतिज भागों में विभाजित किया हुआ होगा, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होगा, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सिर्फ लाइनें गिनने से मतलब है, यानी कुल त्रिभुजों की संख्या, कुल त्रिभुज उतने होंगे जितनी क्या होंगी, क्षैतिज रेखाएं होंगी। कुल त्रिभुज उतने होंगे जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, जितनी क्षैतिज रेखाएं होगी। यानी फ्रेंड्स यहां पर अगर एक क्षैतिज रेखा है तो त्रिभुजों की संख्या 1 है, यहां पर 2 क्षैतिज रेखाएं हैं तो त्रिभुजों की संख्या 2 है, यहां पर 3 क्षैतिज रेखाएं हैं तो त्रिभुजों की संख्या 3 है। तो फ्रेंड्स यहां पर अगर कितनी है 4 क्षैतिज रेखाएं हैं तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। यानी हमें सोचने की जरूरत नहीं है, जितनी क्षैतिज रेखाएं उतने ही क्या होंगे, त्रिभुज होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यानी ये हमने शॉर्ट ट्रिक बना दी इसकी, कुल त्रिभुजों की संख्या बराबर कुल क्षैतिज रेखाएं। हमें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। चलें आगे। फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा जब त्रिभुज को लंबवत भागों में विभाजित किया हुआ था, सेकंड पढ़ा जब त्रिभुज को क्षैतिज भागों में विभाजित किया हुआ है, और तीसरा टाइप पढ़ेंगे जब लंबवत और क्षैतिज दोनों रेखाओं में विभाजित किया हुआ हो, टाइप 3। ठीक है, यानी लंबवत और क्षैतिज, लंबवत व क्षैतिज दोनों साथ में दे रखी हो। ठीक है फ्रेंड्स, लंबवत व क्षैतिज दोनों रेखाएं साथ में हैं इस तरीके से। तो फटाफट से पहले वाले क्वेश्चन के अंदर मेरे को फाइंड करके बताओ कि इसके अंदर कुल मिला के कितने त्रिभुज हैं। एक बार आप लोग बताओ, फिर नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, फटाफट से जल्दी से बताओ फर्स्ट और सेकंड के अंदर क्या आएगा आंसर। फाइंड करो यार जल्दी से। रजनीश कुमार खन्ना का आंसर आ रहा है कि 7 आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं 12 आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं 4 आ रहा है, 2 आ रहा है। अलग अलग आंसर देखने को मिल रहे हैं। कोई बोल रहा है 5 आ रहा है, कोई बोल रहा है 4 आ रहा है। मैक्सिमम लोगों के आंसर यहां पर दिखाई नहीं दे रहे, किसी का 7, किसी का 8। बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। अब देखो यहां पर आप में से मुश्किल से कुछ लोगों के सही आंसर आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि 6 है। तो देखते हैं, सबसे पहले सीखते हैं कि किस तरीके से काउंटिंग की जाएगी। ठीक है, अब ये फिगर हमें दे रखा है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपने इसको काउंट किया था, यहां पर किया था कि नहीं किया था, यहां पर काउंट किया था ना भाई इस वाले क्वेश्चन में, है ना। तो इसको जब काउंट किया था तो इसके अंदर कुल कितने त्रिभुज थे। अभी इस वाली लाइन को भूल जाओ, ये वाली लाइन भूल गए। इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, 1 2 और 1 और 2 का योग टोटल मिला के कितने हो गए, 3। ये 3 त्रिभुज हैं। अब यहां पर अगर आपने ये लाइन बना दी, ये लाइन बना दी, तो इस लाइन से भी कितने त्रिभुज बने, 1 2 और इन दोनों से भी कितना बनेगा, 3। यानी 1 + 2 बराबर कितना, 3। 3 इससे बनेंगे, 3 इससे बनेंगे, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए दोस्तों। तो यहां पर 6 त्रिभुज हैं। पहले बड़े वाले गिनेंगे, बड़ा वाला 1, फिर ये बड़ा वाला, ठीक है 2, और इन दोनों से मिलकर टोटल कितने हो गए, 3। फिर ये जो ऊपर वाली लाइन है इससे भी कितने त्रिभुज बनेंगे, 1, ये कितने हो गए, 2, और इन दोनों से मिलकर ये टोटल कितने हो गए, 3। तो 1 + 2 यहां भी 3 हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? यहां पर टोटल मिला के कितने हो गए, 6 हो गए। अब जल्दी से मेरे को यहां पर काउंट करके बताओ कि इस वाले त्रिभुज के अंदर, ठीक है, ये जो आकृति दे रखी है इसके अंदर कुल मिला के कितने ट्राइंगल हैं, टोटल कितने त्रिभुज हैं। जल्दी से फटाफट से रिप्लाई आना चाहिए भाई अब। ठीक है, यहां पर बोल रहे हैं नेक्स्ट वाले में 10, जो कि बिल्कुल ही गलत है। 12 इसका आंसर आएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। यानी आपको इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, इस लाइन को हटा दो दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले जो लंबवत भाग है उससे गिनो कितने बनेंगे, यानी इस तरीके से सबसे पहले बड़े वाले भाग के गिनो। यानी ये लाइन मैंने हटा दी यहां से और इसमें गिन रहा हूं, तो ये टोटल 3 और 3 से मिलकर अभी मैंने काउंट किया था, टोटल कितने हो गए, 6, है ना। अब अगर मैंने ये लाइन बना दी, तो वापस से 3 खंड बनेंगे और 3 खंडों से मिलकर वापस से कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। तो 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए दोस्तों। यानी कि नीचे वाली लाइन से जितने त्रिभुज बनेंगे उतने ही ऊपर वाली लाइन से बनेंगे। तो मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता था
कि मैं सबसे पहले बेस लाइन, ये जो आधार संख्या, आधार वाली लाइन है, इस आधार वाली लाइन के गिन लेता कितने हैं और कुल क्षैतिज रेखाओं की संख्या से गुणा कर देता। यानी मैं इसको डायरेक्टली कर सकता था कि यहां पर आधार, ठीक है, आधार वाले खंड जो हैं उनको अंक दे दिया और उन अंकों को जोड़ दिया, तो टोटल कितने हो गए 6, ठीक है। अब इस 6 को कुल क्षैतिज रेखाएं कितनी है उससे गुणा कर दो, ठीक है। तो कुल क्षैतिज रेखाएं कितनी है 1 और ये 2, तो 6 इंटू 2 टोटल मिला के फिर भी कितना आएगा 12 आएगा। यानी नीचे वाली लाइन से जितने बनेंगे उतने ही ऊपर वाली लाइन से बनेंगे, ठीक है। यानी 6 इंटू कुल क्षैतिज रेखाओं की संख्या। तो अगला क्वेश्चन फटाफट से करके बताओ कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, जल्दी से करके बताओ। अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग रेखाओं से गुणा कर दोगे दोस्तों, ठीक है। अब कुल क्षैतिज रेखाओं से गुणा किया तो कितना आएगा, अब एक रेखा से 6 बन रहे हैं तो टोटल क्षैतिज रेखाएं कितनी है 3, तो 6 तिया कितने हो गए 18 हो गए। इसके अंदर कितने हो गए 18। समझ में आया कि नहीं आया। अब नेक्स्ट वाले में देखो कितने होंगे 1 2 3 4 और 4 का योग हमेशा कितना होता है 10 होता है। 4 तक की संख्याओं का योग होता है 10। तो सबसे पहले लंबवत खंडों से बनने वाले कितने हो गए 10। अब देखना यहां पर एक क्षैतिज रेखा से 10, तो इसको कुल क्षैतिज रेखा से गुणा कर देंगे, टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कुल क्षैतिज रेखाएं कितनी है 1 2 3 4 5, तो 10 इंटू 5 बराबर कितने हो गए 50 त्रिभुज बनेंगे दोस्तों। कितने त्रिभुज बनेंगे 50 त्रिभुज। समझ में आया कि नहीं आया, मजा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। चलें अब और क्वेश्चन फास्ट करते हैं, दूसरे टाइप देखते हैं। टोटल 3 टाइप हो गए। अब ये चौथा टाइप आपके सामने इस तरीके से देखना दोस्त, ठीक है। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे रखा है। टाइप नंबर 4, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। तो इसमें किस तरीके से काउंट करेंगे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले इसको देखते हैं। ये एक त्रिभुज है जिसके अंदर हमने एक त्रिभुज बना दिया, लेकिन यहां पर देखना दोस्तों, इस जगह पर देखना, ये वाला जो त्रिभुज है, ये अंदर वाला त्रिभुज, ये अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज की सभी भुजाओं को छू रहा है कि नहीं है। ये अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज की सभी भुजाओं को छू रहा है। तो देखना इधर हमने अंदर एक त्रिभुज बनाया, पर अंदर टोटल कितने बने 4 और एक बाहर वाला, तो टोटल कितने हो गए 5 हो गए। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रख लेना, जब भी अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज की सभी भुजाओं को छुएगा तो अंदर हमेशा कितने बनेंगे, अंदर हमेशा 4 बनेंगे, ठीक है। और बाहर वाले की काउंटिंग हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो यहां पर टोटल कितने हो गए 5, टोटल कितने हो गए 5 हो गए। अब इसको देखते हैं दोस्तों, इस जगह पर देखना, इस वाले क्वेश्चन के अंदर अब हमें सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। 20 यहां पे आंसर आ रहा है जो कि बिल्कुल ही गलत है, 9 बनेंगे बिल्कुल, जिसका भी आंसर सही आ रहा है। अंदर बनने वाले त्रिभुज से कितने हैं 4, फिर अंदर बनने वाले त्रिभुज से कितने हैं 4 और बाहर वाले की काउंटिंग हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, टोटल यहां पर 9 हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अंदर वाले से कितने 4, फिर अंदर वाले से 4 और बाहर वाले की काउंटिंग सबसे लास्ट में होगी। तो टोटल कितने हो गए 9 हो गए। इसके अंदर टोटल मिला के 9 बनेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखने में बड़ा सा डरावना दिख रहा है, लेकिन कंसेप्ट हमें समझ में आ गया। क्या कंसेप्ट है कि अंदर बनने वाला त्रिभुज यदि बाहर वाले त्रिभुज की सभी भुजाओं को छुएगा तो अंदर हमेशा 4 नए त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। अंदर एक त्रिभुज है जो बाहर वाले को छू रहा है तो 4, फिर इससे भी कितने हो जाएंगे 4, फिर इससे भी कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। तो अंदर 3 त्रिभुज हैं तो 4 4 4, तो ये और एक बाहर वाले की काउंटिंग सबसे लास्ट में होगी। तो टोटल मिला के यहां पर कितने हो गए 13 त्रिभुज हो गए दोस्तों। कितने त्रिभुज हो गए 13। सही है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया।